नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडोलोगस। आज का हमारा टॉपिक है, हमारे को करना है रिवीजन। ठीक है, मतलब बहुत क्लियर कर बताऊंगा आपको, हमें करना है रिवीजन। मॉडर्न हिस्ट्री लेडी आपका रिवीजन होगा और इसमें होगा आपके लिए एंड में करंट अफेयर का रिवीजन। करंट अफेयर में किस चीज़ का रिवीजन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैंने मेंशन कर दिया है। नोबेल प्राइजेस मैं हमेशा करा रहा हूँ, पिछली 2 वीडियोज़ में करा चुका हूँ। जो भी मैं वीडियो लाता हूँ उसमें आपका करंट अफेयर का रिवीजन होता ही है हमेशा। ठीक है, इसमें टॉपिक लिए हैं हमने ट्राइबल रिवोल्ट, सिविल रिवोल्ट, ठीक है, कास्ट मूवमेंट, सोशल रिलीजियस मूवमेंट। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं और बहुत टिपिकल से होते हैं। और टिपिकल नहीं मतलब हमारे को आते नहीं हैं तो टिपिकल हो जाते हैं, वरना अगर हमने रिवाइज कर रखा है मल्टीपल टाइम्स, आपने इंडो लोगों से पढ़ा है, मैंने पहले भी कंटिन्यू कराया है, अब भी करा रहा हूँ। ठीक है, पहले था कि मैंने उसको मतलब ओपनली बताया था सब कुछ कि किस मूवमेंट में क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन जनरली बच्चे आप लोग उनको पसंद नहीं करते। मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो आप लोग साइंस की वीडियोज़ भी नहीं देखते ज़्यादा, जबकि आप लोगों को पढ़ना चाहिए साइंस अच्छे से। ठीक है, खैर दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं होते हैं। मेन चीज़ है कि हमारे को ये चीज़ें करनी है। और देखो, नोबेल प्राइज़ ना आपको बहुत रटे हुए होने चाहिए। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जस्ट शायद 2 दिन पहले की वीडियो है, शायद उसको भी आप लोगों ने देखा नहीं है। उसमें मैंने ट्रिक के साथ बताया था, मतलब आप लोगों ने अपनी ट्रिक बनाई है तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं बनाई है तो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैं इसमें भी आपको सारी रिवाइज करवा दूंगा, ट्रिक के साथ ही करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी हैं आपके लिए एंड में, ताकि हमने जो पढ़ा उसकी हम ऑन स्पॉट जांच लें अपने आप को कितना रिवाइज हो गया है। क्वेश्चन कम है लेकिन आप लोगों को ध्यान से सुनना है ताकि क्वेश्चन आपका छूटे ना, हो जाए। ठीक है, चलिए इसको पहले हटा देते हैं और शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और ये चीज़ें आपको रोज़ पढ़नी चाहिए, मतलब अच्छा पढ़ते हैं तो दिमाग को जितना अच्छा डाइट जाएगी उतना अच्छा वो सोचेगा और उतना अच्छा आउटपुट भेज देगा। ठीक है, ठीक से खड़ा होने से मतलब ठीक से खड़े होने के लिए कई बार लड़खड़ाना पड़ता है और गिर भी जाते हैं लोग बाग। हम भी गिरे हैं, आप भी गिर रहे होंगे में भी, और नहीं गिरे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गिरना भी बेहतर है। ठीक है, परिस्थितियों से लड़ने की ताकत आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और देखो, मतलब मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर, और जितने भी एग्ज़ाम किए हैं अब तक, जितने भी क्लियर हुए हैं, जितना तो मतलब माइंडसेट में क्लियर है कि जितना लिमिटेड होगा ना उतना ही हमारे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ये मूवमेंट है ना, तो बस इसका ईयर पता हो, प्लेस पता हो, फाउंडर पता हो, इतनी बेसिक चीज़ें पता हैं तो डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्ज़ाम, यू विल बी एबल टू टैकल योर एग्ज़ाम। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और करते हैं शुरू से शुरू। ठीक है, सबसे पहले लिया है मैंने मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। और जितने भी है ना बस इतने कर लो। अगर इतने भी कर लिए तो कहोगे हो आपने सिंपल वाले ले लिए, ये तो आते भी नहीं है। इतने ही कर लोगे तो एलिमिनेट करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला हमारा सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1873 में, 1873 में स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी, ज्योतिबा फुले ने करी थी। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद है आपका अरविपुरम मूवमेंट। अरविपुरम मूवमेंट 1888 में घटना हुई, मतलब हाँ ठीक है, घटना ही कह सकते हैं मूवमेंट को हम। ठीक है, और अरविपुरम कहाँ पर है, ये आपका केरल में है। श्री नारायण गुरु ने इसको लीड किया था एक तरह से। इसके बाद है आपका श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ठीक है, एसएनडीपी मूवमेंट के नाम से ये फेमस है, तो आप इस वाले नेम को याद रखेंगे। एसएनडीपी मूवमेंट 1902 से 1903 के बीच में ये हुआ, केरला में हुआ। श्री नारायण गुरु ही इसके लीडर थे। ठीक है, और उनके साथ में कौन थे, डॉक्टर पल्पू, ठीक है, एंड कुमारन असन। इसके बाद थर्ड, मतलब हमारा नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नहीं है, फोर्थ है ये, द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। 1906 में इसको शुरू किया गया, बॉम्बे में हुआ, और वी.आर. शिंदे इसके अगुआ थे। अगुआ समझते हो आप लोग, लीडर ही समझ लो आप लोग अच्छे से। इसके बाद है आपका बहुजन समाज। ठीक है, बहुजन समाज ये जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1910 में, सतारा महाराष्ट्र में अंदर, और मुकुंद राव पाटिल ने इसकी स्थापना करी थी। ऊपर वाले मिटा देता हूँ, थोड़ा गंदा सा लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका जस्टिस पार्टी मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1915-1916 मद्रास में, तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई थी। C.N. मुदलियार, T.M. नायर और P. त्यागराजा चेट्टी। ठीक है, ये लोग थे इस मूवमेंट में अगुवा करने वाले लोग। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, और दिस वाज नोन एज बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है उस वाले से, तो ये वाला मे भी ना पूछें। वी.आर. शिंदे का ऐसा कुछ खास रोल मतलब इतिहासकार नहीं मानते हैं, जबकि यहाँ पे जो नाम है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो अब मे भी आप लोगों को कंठस्थ होगा बहुत अच्छे से, मतलब माइंडसेट में फिक्स होगा कि यार बहिष्कृत हितकर्णी सभा यानी कि B.R. अम्बेडकर। ठीक है,
बॉम्बे में हुआ था 1924 में। डिलीट। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, मतलब आत्मसम्मान आंदोलन बोलते हैं इसको हिंदी में। ये हो गया आपका 1925 में। मद्रास तमिलनाडु, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1932 में। सॉरी, ये बैक हो गया था, शुरू से करते हैं इसको। हरिजन सेवक संघ 1932 में पुणे में इसकी स्थापना हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करके बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट लिया है मैंने सिविल रिवोल्ट, ठीक है। देखिए फिर आप लोग बोलेंगे कि ये तो आपने बहुत ही कम लिए हैं, आप लोग फिलहाल इतने याद कर लो। और मैं ईयर देख रहा था ना, तो मुझे बहुत ज़ोर से जिज्ञासा हो रही है कि मैं दोबारा से आपकी ना मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज़ करवा दूँ। अभी पेपर आपके कंटिन्यूसली आ रहे हैं, सीजीएल आ रहा है, ठीक है, जीडी का एग्ज़ाम भी है, बीएसएफ वाला एग्ज़ाम भी है, सीआईएसएफ है, और बीपीएससी तो है ही है। और आप लोगों के लिए एक अच्छी सी अनाउंसमेंट है मेरे लिए, मेरी तरफ से, कि जिन लोगों को, जो लोग बीपीएससी 68th मतलब जा रहे हैं उसको टारगेट करने के लिए, तो आई क्लियर 2 टाइम्स बीपीएससी प्री, नॉट मेंस। तो प्री में मैं आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प करने वाला हूँ। हमारा एक दूसरा चैनल है इंडो पाठशाला, ठीक है, उसके ऊपर आपकी क्लासेस आएंगी, और मेरे खुद के हैंड रिटन लिखे हुए नोट्स, अगर आपने उनको कर लिया और कुछ बुक्स की पीडीएफ या फिर फ़ोटो खींच के जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। बस उतना ही कर लेना, प्री निकल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों की बहुत गंदी आदत कि आप लोग साइंस नहीं पढ़ते हैं, तो साइंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। खैर हमारा वीडियो इस बार में लंबा हो जाएगा, तो वो एक अलग टॉपिक है। बस आपकी छोटी सी अनाउंसमेंट मैंने कर दी इस मोमेंट पे कि वो चालू ही होने वाला है। वी आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है, हमारा चैनल काम कर रहा है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ये सिविल रिवोल्ट, ठीक है। सिविल रिवोल्ट में सबसे पहले देखते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हुआ हमारा बंगाल में 1780 में, लेड बाय रिलीजियस मॉन्क्स, जो आपके भिक्षु थे, ठीक है, धार्मिक मॉन्क थे, उनके द्वारा इसको किया गया था। क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, और कि ये लोग इस एरिया में आएंगे नहीं, और जो इनको प्रेजेंट्री दी जाती है उसको भी समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए कट्टा बोमन रिवोल्ट, ये हुआ था आपका 1792 टू 1988 के बीच में, बाय वीरा पांडे कट्टा बोमन अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश सिजरेनिटी, ठीक है। ये मतलब कुल मिला के ये वाला इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको उसको मेंशन कर दूंगा, तो आप उसी को अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाइका रिवोल्ट, ये हुआ था उड़ीसा में 1804 से 1806 के बीच में, लेड बाय बख्शी जगबंधु अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। बस आपको इसमें इतना ही याद करना है। नेक्स्ट है आपका वेलुथम्पी। देखो फर्स्ट वाला, थर्ड और फोर्थ ये तो इम्पोर्टेंट हो गए। वेलुथम्पी ये हुआ था आपका ट्रावनकोर में 1805 में, लेड बाय वेलुथम्पी अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सटॉर्शंस, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही ये सारे मूवमेंट हुए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कित्तूर रिवोल्ट, ये हुआ आपका कर्नाटका में 1824 में। मतलब जिसमें लीडर थे वो थे आपके चिन्नम्मा और रैयप्पा अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन कित्तूर। अब उस समय हम लोग मतलब गुलाम ही थे, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही होंगे मेनली सारे, कुछ लेकिन रेयर थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थे, कुछ हिंदू ज़मींदारों के खिलाफ थे, तो कुछ मुस्लिम ज़मींदारों के खिलाफ थे, कुछ राजा महाराजाओं के खिलाफ थे, कुछ थे वो, जो अगर आएंगे तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और ये वाला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पागलपंथी, ये पेपर भी आ चुका है, मतलब पेपर में कई बार में पूछा गया है। मेमन सिंह इसके लीडर थे, 1825 से 1833 के बीच में ये हुआ था, बाय करम शाह और टीपू, और मतलब इनका इसमें अहम रोल था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये रजू ऐसा कुछ खास है नहीं, नॉई पेपर में पूछा जाएगा कभी, और ये बस की लोकेशन देख लो, ये आपका वाइजैक में। नेक्स्ट है आपका फराइजी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फराइजी विद्रोह, ये हुआ था 1838 में, बाय हाजी सरियतुल्ला एंड दादू मियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये दोनों, ठीक है, इनको रट लेना अच्छे से। सतबंदी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। सतबंदी महाराष्ट्र 1839, और फोंद सावंत और अन्ना साहिब। देखो मुझे सीरियसली आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मैं बस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ,
क्योंकि सबकी नीड्स होती हैं, सबको पढ़ाना होता है, मेरा भी रिवीजन है, आपका भी रिवीजन है, विन विन सिचुएशन है। तो मैं आपको कुछ गलत नहीं पढ़ाऊँगा और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ओहो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये लिटरली बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, क्लियर हुए हैं, पर ये नहीं आएगा पेपर में, ये नहीं पूछेगा। कुका वाला आपका इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने टिक कर दी, बाकी आपकी चॉइस है कि आप लोगों को गौतम बुद्ध की मम्मी का नाम पढ़ना है या अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कुका है आपका 1840 में, और इसमें जो लीडर थे वो थे आपके भगत जवाहर मल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सियान साहब इन पंजाब। ये पंजाब लोकेशन याद रखना, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुका विद्रोह। ठीक है, ऊपर का डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, गडकरी, ये इंपॉर्टेंट है, और पोलीगर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं दोबारा करूँगा तो स्क्रीन ना चली जाए, तो आप लोग देखो, मैं इस पर क्लिक करूँगा नहीं ज़्यादा। 1844 में ये हुआ था आपका गडकरी विद्रोह अगेंस्ट रेवेन्यू पॉलिसी इन कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल भी होती है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो करते हैं, और दिसंबर से पहले मैं आपके लिए पूरे ईयर की जो एक अच्छी सी वीडियो बनाने वाला हूँ करंट अफेयर की, तो वो भी मिलेगी आपको अच्छे से। पोलीगर, ये है आपका करनूल में 1846 में विद्रोह हुआ था, नरसिम्हा रेड्डी इसके अगुवा थे। इसको कर देते हैं डिलीट और बढ़ते हैं आगे। ये है हमारे कुछ ट्राइबल मूवमेंट, मैं ऊपर मेंशन करना भूल गया, लिटरली आई एम सो सॉरी, मैं ऊपर मेंशन करना भूल गया हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ से थोड़ा सा आपके इंटेलिजेंस का प्रयोग करके समझ सकते हैं। ये है आपका ट्राइबल से रिलेटेड पीपीटी का पेज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा इसको करता हूँ डिलीट। सबसे पहले आपका चुआर विद्रोह, ये हुआ आपका 1766 टू 1772। ठीक है, राजा जगन्नाथ, और इसका कारण था एक्सेस रेवेन्यू डिमांड। बंगाल में फेमाइन भी इसका रीज़न था कि वहाँ पे जो अकाल की स्थिति थी, जिसके मतलब चुआर यही हुआ होगा कि चुआर ये सब थे, उसके बाद भी कॉन्टीन्यूसली उनके ऊपर जो टैक्सेशन था वो जारी रखा गया, और उन्होंने इसके बदले में अपना रिवोल्ट चालू कर दिया। ये है नेक्स्ट है आपका भील विद्रोह, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सेवाराम जात्रा पूरा नाम है इनका। ठीक है, और ये अग्रेरियन हार्डशिप, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राइबल विद्रोह में लीडर का नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि कॉज। ठीक है, ट्राइबल विद्रोह में दोबारा से सुन लीजिए, ट्राइबल विद्रोह में ईयर तो एक खैर इंपॉर्टेंट सब में है ही, लेकिन ट्राइबल विद्रोह में जो रिवोल्ट हुए सब में सबका किसका नाम जानना है आपको, लीडर्स का नाम जानना है। मैं इतना ज़ोर दे के बोलता हूँ क्योंकि आई फेस्ड कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मतलब ओवर हिट भी मत हो जाना कि बार बार रिपीट करो एक ही चीज़ को। रामोसी विद्रोह, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये होश वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ना आएगा। नेक्स्ट है आपका 1822 में हुआ था ये, चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह और दत्तरिया पत्रकार ये है इसमें। इसके बाद है आपका कोलिस विद्रोह, ये हुआ 1824 में। अहोम विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1828 टू 1833 के बीच में ये चला कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, और गोमधार कुंवर इसके अगुवाई थे, और ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, वही चीज़ें हैं सारी। खासी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, कोल विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संथाल है, और नेकदा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ना कि आप इसको छोड़ सकते हो और कोलिस को भी छोड़ सकते हो। कोलिस में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन जो बाकी हैं वो सारे आपको करने हैं। रीड करता हूँ, शुरू करते हैं। कोलिस आपका हो गया है, अहोम हो गया है आपका। खासी विद्रोह हो आपका 1829 टू 1832, और तिरू सिंह इसमें लीडर थे। इसके बाद है आपका कोल विद्रोह को देखते हैं, तो 1831 से 1832 के बीच में ये हुआ, और बुद्धू भगत इसके अगुआ थे। इसके बाद है आपका संथाल विद्रोह कब हुआ आपका 1855 से 1856 के बीच। सिद्धू और कानू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब आपको कंठस्थ होना चाहिए इसका ईयर भी। ठीक है, 1855 से 1856 के बीच में संथाल विद्रोह, सिद्धू और कानू ने इसको लीड किया था, और बहुत अच्छा ये चला भी था, मतलब बहुत ही अच्छा सफल भी रहा। ठीक है, नेकदा विद्रोह 1858 में हुआ, रूप सिंह के लीडरशिप के अंदर इसको किया गया था। इसको ख़त्म करें अब, मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा डिलीट, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइबल में ही आपका चल रहा है अभी तो। भुयान विद्रोह, सच बताऊँ तो नॉट सो इम्पोर्टेंट। भुआन, इसको मैं कर देता हूँ मेंशन, आपका भुआंग, जुआंग, और ये कचा नागाज। मुंडा विद्रोह इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें जो नाम लिखा हुआ है ना सामने, ये उलगुलान विद्रोह। ठीक है, यूपीएससी प्री 2020 में भी और 2021, इन दो ईयर में से ही किसी एक में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, उलगुलान विद्रोह के लिए। उलगुलान विद्रोह के ऊपर ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये रियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका उलगुलान विद्रोह, 1899 में हुआ था। बिरसा मुंडा इसके लीडर थे। ठीक है, और उनको सोते हुए पकड़ा गया था। अब मुझे क्लिक नहीं कर रहा है कि कौन सा ईयर था, मे बी 1900 या फिर 1901, और ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है,
ठीक है, बीपीएससी में 2017-2018 में क्वेश्चन आया था मे बी। ईयर यही है 1900 या 1901 में ही इनको पकड़ा था शायद। तो आप लोग सर्च करके मेरे को उसको कमेंट में आंसर बताइए। क्लिक नहीं कर रहा है कि ईयर कौन सा है, एग्जैक्टली ईयर कौन सा है। खैर मैं इसको पिन कर दूंगा आपको इसका आंसर। पर हम लोग क्लियर हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। 1899 में हुआ था, तो 1900 या फिर 1901 में ही इनको सोते हुए पकड़ा था। ये सो रहे थे, भगवान बिरसा मुंडा की इनको उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है आपका भील विद्रोह, ये शायद रिपीट हुआ है नहीं, गोविंद गुरु इसके लीडर थे, 1913 में हुआ था, ठीक है। और ये ताना भगत आंदोलन इंपॉर्टेंट है, और इसको ओरांव भी बोलते हैं, ओरांव आंदोलन, ठीक है। जात्रा भगत और अदर भगत, मतलब इनके भाई बंधु जो थे उन सब ने मिलकर इसको शुरू किया था 1914 में, ठीक है। डिलीट। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये इसको चेंचस पता नहीं क्या है, आप उसको मेंशन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। टेक माय वर्ड्स, ये सीरियसली इंपॉर्टेंट नहीं है। जो थे मैंने आपको बता दिया, भील, ओरांव, मुंडा, इनको आप रट लोगे तो आपका पेपर इन तीनों में से हो जाएगा। कोया या फिर रामपास विद्रोह, और अल्लूरी सीतारामन राजू, ब्रिटिश रूल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। नागा विद्रोह 1932 में, और जदुनंग और रानी गैदिनलियू को ही रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी जेल के अंदर, ठीक है। ये फैक्ट मैं आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई थी तब मैंने बताया था, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। इसको करते हैं डिलीट और बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है आपका सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 19th एंड 20th सेंचुरी, ईयर, प्लेस, नेम, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और फाउंडर। यही 3 चीज़ें पढ़नी है, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा पेशेंसफुल होकर बैठिए और समझ लीजिए, बस सुन लोगे ना, क्या पता क्लिक कर जाए, तो अच्छे से बस पढ़ लो। रिवीजन इज़ द मेन की, ठीक है। हार्डवर्क तो होता ही है, हार्डवर्क में करना होता है रिवीजन, तो रिवीजन ही चल रही है हमारी। देखिए 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने, बस इतना ही पढ़ना होता है। इसके बाद है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना करी राजा राम मोहन रॉय 1828 में, ठीक है। इसके बाद धर्म सभा की स्थापना करी थी राधाकांत देव ने, कब करी थी, 1829 में, कलकत्ता में। ये चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो, ये वाली चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो, मैं आपको बस एक बार रिसाइट कर रहा हूँ ताकि आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। 4th देखिए, ये है आपका तत्वबोधिनी सभा, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, सब करने हैं आपको, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आपके पास। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना करी थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। कहाँ करी थी, कलकत्ता में। कौन से ईयर में हुआ था, 1839। बस आप इतना ही कर लो, सच बता रहा हूँ, हो जाएगा पेपर, क्वेश्चन छूटेगा आपका। फिर निरंकारीज, या मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है निरंकारियों का, ये किया था आपका दयाल दास, ठीक है, और दरबारा सिंह और रतन चंद। दयाल से नाम आ गया मेरे को, अपने कॉलेज का नाम याद आ गया, दयाल सिंह, साउथ दिल्ली में। खैर अब तो ख़त्म भी टाइम हो गया। पंजाब में इसकी स्थापना हुई थी 1840 में। नेक्स्ट है आपका मानव धर्म सभा, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने तरफ से पढ़ लीजिए इसको। परमहंस मंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमहंस मंडली, और इसकी स्थापना करी थी ददोबा पांडुरंग ने, ठीक है। बॉम्बे में हुई थी 1849 में। नेक्स्ट है आपका नामधारी सिंह दिनकर वो गिरधारी सिंह दिनकर थे, कुछ और थे, इससे दिनकर थे ना, मैंने रिसेंट में भी पढ़ा था तो उन्हें नाम याद आ गया। खैर इनका ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है नामधारी। राम सिंह ने इसकी स्थापना करी थी पंजाब में 1857 में, बस पढ़ दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ आप नेक्स्ट देख सकते हैं राधा स्वामी सत्संग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुलसी राम ने इसकी स्थापना करी थी आगरा में 1861। इसके बाद देखिए ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। ब्रह्म समाज एक ऊपर था आपका, जिसकी स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने, और जबकि ये है आपका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज हिंदी में, इसको आप लोग अगर हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, आप इसको दूसरे में आपने इसको ऐसे पढ़ा होगा, भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। इसकी स्थापना करी थी केशव चंद्र सेन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, और कलकत्ता में करी थी 1866 में। नेक्स्ट देखिए दारुल उलूम ठीक है, दारुल उलूम, मौलाना हुसैन अहमद ने इसकी स्थापना करी थी देवबंद में 1866। ये इसको आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका प्रार्थना समाज, इंपॉर्टेंट है। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी थी बॉम्बे में 1867। आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, डिसाइड करूं, पढ़ देता हूं, चलो। आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, बॉम्बे में 1875 में। नेक्स्ट है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी,
मैडम HP ब्लावत्स्की एंड और ओलकाट, इन दोनों ने ही इनका नाम आता है। ब्लावत्स्की और ओलकाट ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी न्यूयॉर्क में 1875 में, ये इंपॉर्टेंट है। और साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस ने करी थी इसकी स्थापना कलकत्ता में 1878 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जी अगरकर। ठीक है, अगरकर ने इसकी स्थापना करी थी पुणे के अंदर, मतलब अब तो पूना हो गया, पुणे के अंदर करी थी, मतलब उस समय पूना था, पुणे हो गया है, 1884। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका मोमडन वही नहीं, हाँ जी वही है, मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना करी थी सैयद अहमद खान ने, और ये अलीगढ़ में करी थी 1866 में। नेक्स्ट देखिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये करी थी MG रानाडे। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सब करना ही है, तो इसके लिए आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देव समाज, इसकी स्थापना करी थी शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, लाहौर के अंदर 1887। ये वाला नदवा उल उलूमा, इसको आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। रामकृष्ण मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, बेलूर 1897। अच्छा ये बताओ स्वामी विवेकानंद अमेरिका कब गए थे? चलो ऑप्शन देता हूँ, 1893 1894, इन दो में से किसी एक ईयर में गए थे, कमेंट में बताओ कौन सा ईयर था वो। और पहला भाषण थी, पहली लाइन थी ना, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। खैर आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बॉम्बे के अंदर 1905 में। नेक्स्ट देखिए पूना सेवा सदन, मिस्टर रमाबाई रानाडे और GK देव, मैंने इसको ढक दिया, देवधर। ठीक है, GK देवधर, पूना के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट देखिए सोशल सर्विस लीग, NM जोशी, बॉम्बे के अंदर 1911 में। और सेवा समिति की स्थापना करी थी HN कुंजरू ने, ये इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद 1914 में। इसको करते हैं फिनिश और बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ है हमारा नोबेल प्राइज़, और देखो आपको कोई पेपर देने जा रहे हो ना, इनमें से आपको क्वेश्चन 100% मिलने वाला है, कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं नोबेल प्राइजेस का। तो 2022 में और आने वाला कोई 6 महीने सब में कोई ना कोई एग्जाम मिलेगा आपको, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इसका। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, ठीक है, जो पीस का नोबेल प्राइज़ मिला है, और वो देखो इसमें एक पर्सन है, और एलिस प्राइज़ फॉर पीस, वेट, हाँ जी, इसमें ये बनाते हुए मैं थोड़ा सा मेंशन करना भूल गया हूँ। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस ये 3 चीज़ों को मिला है। चीज़ कहने का मतलब इसमें एक तो पर्सन है, ठीक है, एक ह्यूमन है, और 2 क्या है ना, 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। वो हैं कौन कौन सी? जो पर्सन है वो हैं आपके एलिस बेलेस्की, इसमें लिखा हुआ है, और दूसरा है आपका मेमोरियल, ये रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है एक तो। उसके बाद है आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये है आपका यूक्रेन का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 2 आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं और एक आपका पर्सन है। इन तीनों को मिलाकर के मिला है पीस का नोबेल प्राइज़। और इसकी जो ट्रिक है वो है, एलिस ने लिबर्टी पर मेमोरियल में भाषण दिया। आपने ये लाइन अगर पढ़ ली ना तो आपके तीनों नाम क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पता है, देखो एक में 3 3 3 3, तो मतलब 3 पंजे 15 और 16 नाम, और भी बहुत टिपिकल नेम है। और एक नाम भी इनका डायरेक्ट वैसा नहीं होता, इनका रमेश, सुरेश, ठीक है, महेश, ऐसे नाम नहीं है, तो जो याद हो जाए। तो ट्रिक बना के ही याद करना ज़्यादा बेहतर है। और बाकी आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोग जैसे जैसे कर रहे हैं, डू कंटिन्यू विद दैट। लेकिन मेरा एक एडवाइस है, सजेशन समझ लो आप इसको, कि आप इसको ट्रिक्स ज़्यादा करो, याद करो तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, एलिस बेलेस्की, मेमोरियल है आपका रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ठीक है, जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है ये आपका यूक्रेन का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और मेमोरियल है रशियन का। इन तीनों को मिला के मिला है पीस का नोबेल प्राइज़। ठीक है, एलिस ने लिबर्टी पर मेमोरियल में भाषण दिया, ये थी आपकी ट्रिक। इसके बाद है आपका नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ये आपका सीधा साधा नाम है। एक सिनिस्टर कहेंगे, अधेड़ उम्र की महिला तो नहीं थी, लेकिन हाँ उनकी एज 50+ ही समझ लो आप। ठीक है, और ये है आपकी एनी एरनॉक्स, इनको मिला है लिटरेचर का नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है 3 लोगों को, 3 पर्सन हैं। कौन कौन हैं आपके? कैरोलिन आर बर्टोजी, आर बेरी शार्पलेस, मार्टिन, इसका नाम मतलब एक्चुअल है मॉर्टन मेल्डर। ठीक है, मॉर्टन मेल्डर, बड़े गंदे नाम रखते हैं ये लोग। इसकी ट्रिक है आपकी, कैरोलिन बहुत शार्प मटन बनाता है, शार्प मटन खाते हैं ना लोग बाग,
तो मैंने बस वैसे ही सोचा कुछ कि जो कैरोलिन है वो बहुत शार्प मटन बनाता है, तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड हो गया ना हमारा, अब है हमारा फोर्थ नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी के लिए भी हमारे तीन लोगों को मिला है। कौन कौन है? बेन एस बर्नांके, डगलस डायमंड, फिलिप डिविग। ठीक है, बताओ इतने गंदे गंदे नाम रखते हैं लोग, और हम भारतीयों को पढ़ने पड़ते हैं, इनके नाम रटने पड़ते हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो है आपकी बेन और फिलिप डायमंड पहनते हैं। सिंपल है, बेन और फिलिप डायमंड पहनते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कौन सा? फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला है? ये भी आपके 3 पर्सन हैं, एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटन जिलिंगर। अब जो स्माइल करते हुए क्लोजर देते हो ना आप, ओहो क्लोजर की वाली पिक आ गई, तो ये तो अच्छा क्लोजर है। अब मैं इसको इतनी बार बोल दें ताकि आप लोगों को क्लिक कर जाए, एग्जाम में क्लिक कर जाए, तब आपको मेरी याद आएगी कि सर ने कुछ शायद बताया था, तो वो हो गया फिजिक्स एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लोजर, एंटन जिलिंगर। ये इनको मिला है 3 लोगों को। जो ट्रिक है, जिलिंगर के क्लोजर के बहुत सारे आस्पेक्ट हैं, मतलब कोई इंसान हंसता है तो उसके बहुत सारे मतलब होते हैं ना, ये चालाकी वाली हंसी है, ये फ़ायदा उठाने वाली हंसी है। तो वही है कि जिलिंगर के क्लोजर के बहुत सारे आस्पेक्ट हैं। मुझे लगी सिंपल है तो मैंने इसको ऐसे ही मेंशन कर लिया। ठीक है, इसके बाद बचता है हमारा लास्ट मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। इसका आंसर है आपका स्वांते पाबो। ठीक है, मैंने लिखा था शायद बनाते हुए, इसमें नीचे कट हो गया है वो। इसका आंसर है स्वांते पाबो। ये नॉर्मली याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे करते हैं छोटा सा रिवीजन। पीस प्राइज़ किसको मिला है? स्वांते पाबो को मिला है। ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद 1815 कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ईयर ऑफ अहोम ट्राइबल रिवोल्ट। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए 1828 से 1833 में। नेक्स्ट देखिए गोमधार कुंवर, ब्रिटिश रूल के खिलाफ इन्होंने काम किया था, ये वाला। व्हाट वाज द प्लेस ऑफ सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट कहाँ पे घटित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी बंगाल, 1780 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। इसका आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। ठीक है, 1873 में महाराष्ट्र में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और ये है आपका छोटा सा काम। तीनों समझ रहे हो ना? बस याद रखना इसको। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट ही कर देना। देखना तो बहुत दूर की बात होगी आप लोगों के लिए, पूरा देखो यार, कुछ टाइम की बात है, सिर्फ 4-6 महीने कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई कर लो, डेडिकेट होकर के, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सही डायरेक्शन मतलब रिवीजन, जो पढ़ा उसको रिवाइज करना, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं करा दूंगा। और आप अपने एंड से तो कर ही रहे हैं कंटिन्यू। थैंक यू।